हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्ज़ाम। क्या देखेंगे? यूपी एनएमएस एग्ज़ाम देखेंगे जो 2026-27 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 14 और हमने 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड है, और उनका जो है सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, हम 15 प्रैक्टिस सेट तक मिक्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे वो टॉपिक वाइज हो जाएंगे। जैसे 6 का क्या हो जाएगा? 6 क्लास का विज्ञान एक क्लास में, 7th का विज्ञान, ठीक है, और 8th का विज्ञान। ये तीनों क्लास का विज्ञान हो गया। फिर इन तीनों क्लास का सामाजिक विज्ञान लेकर आएंगे। फिर तीनों क्लास के सामाजिक विज्ञान में हम दो लेंगे, यानी एक क्लास में हम इतिहास, फिर इतिहास, फिर इतिहास, यानी 6, 7, 8 का इतिहास। उसके बाद एक ही क्लास, नागरिक शास्त्र कम है तो उसको हम केवल एक क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन भूगोल को भी हम 3 क्लास में करेंगे, यानी 6 का भूगोल, 7th का भूगोल, 8th का भूगोल। तो हम टॉपिक वाइज कर लेंगे। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग। फिर हम जीके रीजनिंग से शुरू करेंगे, जीके वाली रीजनिंग से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम सारी रीजनिंग के टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, यानी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करने वाले। तो चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक दाब का है? बताएंगे कौन सा मात्रक दाब का है, तो कहेंगे पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। दूसरा प्रश्न क्या है? पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। किसके कारण? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक। चौथा प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? बताएंगे। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। सभी लोग अपना स्कोर भी देखते चलेंगे, पांचवा प्रश्न क्या है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सभी को पता होना चाहिए, ठोस में। ठोस को बजाएंगे ज़्यादा आवाज़ आएगी, गैस को बजाएंगे कम आवाज़ आएगी, द्रव को बजाएंगे तो गैस की अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर ठोस को बजाएंगे तो सबसे ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो ध्वनि की चाल किस में होगी? ठोस में होगी। ठीक है, पांचवे का ए करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? जब नीला आया तो क्या करेंगे? पीला करेंगे। जब नीला आया है तो पीला आंसर करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? लाल करेंगे। क्या करेंगे? लाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक बताइए। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो कहेंगे जूल। क्या हो जाएगा? जूल। फिर कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह क्या है? तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? ऑक्सीजन की बात की गई है तो 21, और अगर नाइट्रोजन की बात की गई होती तो 78। फिर 10 नंबर प्रश्न क्या है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे स्कर्वी। कौन सा रोग होगा? तो स्कर्वी रोग होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो कहेंगे 7 होता है, और 7 क्या है? उदासीन है। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? 12वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव को बताना है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन बी, अमीबा हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी को पता है, नहीं पता तो देख के पहचान लो। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो 15 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन बी, पारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारा। और फिर देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव घटक क्या है? एलपीजी गैस का मुख्य अवयव घटक क्या है? 16 का आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जा से जल, जा से जाइलम, मैंने याद करवाया है, याद कर लीजिए। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो 18 प्रश्न का आंसर कहेंगे समताप मंडल। किस मंडल में? तो समताप मंडल में पाई जाती है। 19 नंबर
प्रश्न क्या है कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या कहेंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? ये आपका HW है, ये आपका साइंस का HW है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और स्तर क्या हो रहेगा? 6, 7, 8, 6, 7, 8 का रहेगा। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है? इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो कहेंगे मेगास्थनीज की। फिर 22 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान का जनक कौन है? भारतीय संविधान का जनक तो कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? बताएंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? बताइए। तो उन्हें हम निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे। कोर में क्या होता है? निफे, यानी निकेल और लोहा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, सभी को पता है। किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच में, है ना। अच्छा ये बताइएगा, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया और किस सन में? युद्ध का नाम और सन भी बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। यही आज के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा? HW का प्रश्न हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति रहेगा। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? तो बात जब राज्यसभा की आती तो 6 वर्ष लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कहेंगे एशिया है। कौन सा हो जाएगा? तो एशिया हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कोई भी चीज अगर प्रथम है और सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 30वें का आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कहेंगे समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाएगा? तो समुद्रगुप्त को कहा जाएगा। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो कहेंगे 18 वर्ष। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मेरठ से होती है। कहाँ से होगी? मेरठ से होगी। अगला प्रश्न क्या है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कौन सी सिलिकॉन वैली की बात की जा रही है? यहाँ पर भारत में तो बोला नहीं गया है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर यहाँ भारत में लिखा होता, पहले भारत लिख दिया गया होता तो हम बेंगलुरु लगाते। क्या लगाते? बेंगलुरु। लेकिन भारत तो लिखा नहीं, भारतीय सिलिकॉन वैली, तो केवल सिलिकॉन वैली है तो कैलिफोर्निया USA, यानी कि ये कहाँ पर है? अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको डेली क्लासें मिल जाएंगी। यूट्यूब आप खोलेंगे आपको क्लास ऊपर ही दिख जाएगी। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा भाई इनकी नियुक्ति? तो कहेंगे राष्ट्रपति। कौन करेगा? 36 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है? कहेंगे राजा राममोहन राय करेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अगर जनसंख्या में पूछा गया तो पहला और क्षेत्रफल में 7वां, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के सदनों की बात कही गई है, तो सदन की बात हुई है तो 2 सदन। 2 सदन में उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। फिर 40 नंबर प्रश्न क्या है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। हमने 2 प्रश्न दिया है HW में, सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। साथ में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आप कितने नंबर तक कर ले जा रहे हैं, यानी कि आपके स्कोर में 40 में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। साथ में क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल हम 15
नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ इसके बाद हम जो 16 नंबर प्रैक्टिस सेट नहीं होगी उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे, ये बात मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है। उसके बाद हम रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है मैथ के भी कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट मैथ के भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि मैथ के प्रश्न 20 आएंगे तो हम मैथ को एकदम छोड़ देंगे, नहीं, उसके भी 5 प्रैक्टिस सेट होंगे। लेकिन उम्मीद यह है कि 60 प्लस प्रैक्टिस सेट हम रीजनिंग के करवाएं, ठीक है। इतना तो हम सोच रहे हैं, इतना तो करवा ही देंगे। लेकिन सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, सभी लोग तैयार रहिएगा और टाइम से आ जाइए। टाइम चेंज हो गया है, 6 बजे आ जाइए। 6 PM पर क्लास होगी, क्योंकि 8 बजे क्लास हो रही है 9th और 10th वालों की, बारी बारी से हो रही है। यानी कि उन लोगों की एक चैप्टर 9th का हो रहा है तो एक चैप्टर 10th का हो रहा है, 9th का और 10th का। तो इसीलिए आप लोग 6 बजे, आप लोगों की क्लास एनिमल्स वालों की क्लास कितने बजे होगी, तो 6 बजे, तो सभी लोग 6 बजे ही आएँ। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।